तो ओपेक देशों ने जो है फिर से घोषणा कर दी है कि वो जो है अपना तेल उत्पादन घटाएंगे। ओपेक प्लस देशों ने, तो प्लस का मतलब रशिया भी हो जाता है। तो ये अपना प्रोडक्शन घटाएंगे। प्रोडक्शन घटाने का असर ये होगा कि कीमतें जो है वो ऊपर जा सकती हैं। तो इस समय क्योंकि ग्लोबली थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है हर जगह ही, उसके कारण क्रूड की जो डिमांड जैसी बढ़ती है वो नहीं बढ़ रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव जो है गिरते जा रहे हैं। तो एक समय $130 तक पहुंच गए थे, तो अब जो है वो $70 के नीचे तक जो है गए थे। अब प्रोडक्शन कट इसलिए किया जा रहा है ताकि और गिरावट ना हो और थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। तो ये बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे वो सोचने वाली बात है, समय बताएगा। लेकिन अगर ये बढ़ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कारण यह है कि इस समय अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, हमारे यहाँ हो, वो महंगाई को कंट्रोल करने पर ही जो है पूरा फोकस इस समय सबका लगा हुआ है। तो अमेरिका का फेड जो है वो लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है ताकि महंगाई कम की जा सके। लेकिन अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए, तो वो महंगाई को कंट्रोल करने की जो कोशिश चल रही है उसको एक झटका लगेगा। तो वो कोशिश अगर उनकी सफल होती नहीं दिखती है तो ब्याज दरों को ऊंचा ही लंबे समय तक रखा जाएगा। और लंबे समय अगर ब्याज दरें ऊपर ही रहती हैं तो स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ जो है उसके साथ बुरी हो सकती है। हालांकि ऑयल से रिलेटेड कुछ सेक्टर्स होते हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनको फ़ायदा मिलता है जब तेल के भाव ऊपर जाते हैं, जैसे कि ONGC, जैसे कि ऑयल इंडिया, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूं। तो ये वो कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा होता है अगर तेल के भाव बढ़ते हैं। और इन नुकसान किन कंपनीज का होता है? नुकसान होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि HPCL, BPCL, IOC वगैरह। तो होता क्या है कि एक लेवल तक ही प्राइस जो है पेट्रोल डीजल के पास ऑन किए जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो सरकार बोल देती है कि अब आप जो है घाटे में बेचो, अपना नुकसान करो। तो वो चीज़ जो है होती है। तो क्या होगा, ऑयल के प्राइस बढ़े तो इनके लिए, कुछ के लिए फ़ायदा है, कुछ के लिए नुकसान है। और घटे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छा है, और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस, इनके लिए जो है बुरा हो जाता है। तो जहाँ किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव वो अगर आप जानते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जो है आप कर सकते हैं, इस चीज़ को अगर आप ठीक से जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा, कई लोग ये बोलते भी हैं कि $130 तक गया था क्रूड ऑयल का प्राइस और फिर जो है अभी 70 के नीचे तक आ गया। लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव कम क्यों नहीं हुए? तो कम ना होने का रीज़न ये है कि जब $130 तक गया था, उसके पहले आप प्राइस देखिए, उससे पहले कहाँ था ट्रेड करता था, 60-70 पे ट्रेड करता था। तो 60-70 से 120-130 पहुंचना मतलब कि डबल हो जाना। और उस समय हमारा पेट्रोल का भाव ₹80 होता, तो 80 का 160 नहीं किया गया। तो हमारा जो अप्रिसिएशन किया गया, प्राइस जो बढ़ाया गया वो कम बढ़ाया गया, और बाकी का लॉस जो है इन कंपनीज ने बेयर किया। तो जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, फायदे में हो जाती है, तो सरकार जो है तुरंत जो है वो रेट कम नहीं करती है, ताकि जिन कंपनियों ने जो लॉस झेला है उस लॉस की जो है वो भरपाई कर लें। तो जब 130-100 के ऊपर चल रहा था तो उस प्रपोर्शन में प्राइस नहीं बढ़ाए गए, तो वो जो लॉस जो कंपनियों ने झेला है वो लॉस की भरपाई कर लें। इसलिए जो है जब प्राइस वापस 70-80 के नीचे पहुंच गए हैं तो सरकार जो है तुरंत उसने पेट्रोल डीजल के भाव ड्रॉप नहीं किए हैं। वो इसीलिए नहीं किए गए हैं ताकि जो है ये लॉस जो है वो भरपाई कर लें। लेकिन यहाँ से अगर ऑयल प्राइसेस फिर ऊपर चले जाते हैं तो लॉस की भरपाई नहीं हो पाएगी। अब एक अच्छी चीज़ हमारे एंगल से यह है कि अगर $10-20 तक भाव बढ़ते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है पहले से ही हाई हैं, तो महंगाई के नंबर्स पे वो पहले से ही रिफ्लेक्टेड है। तो अगर यहाँ पर हम और ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ नहीं बढ़ेगी। तो हमारे पास वो कुशन है $10 से $20, $25 तक जो है वो झेल लेने का। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। तब देखना है कि ऑयल प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी ओवरऑल इकोनॉमिकली जो है स्लो डाउन ही चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।